नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर की दो बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि मजबूत इरादों और निरंतर मेहनत के दम पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो पूरे शहर के लिए प्रेरणा बन गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। उसलापुर निवासी स्वाति पैकरा का चयन व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2024 में हुआ है। उन्होंने डीपी विप्र लॉ कॉलेज से बीए एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के साथ ही सिविल जज परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। रोजाना 6 से 7 घंटे की नियमित पढ़ाई और नए कानूनों की विशेष तैयारी ने उन्हें पहले ही प्रयास में सफलता दिलाई। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ साक्षात्कार की तैयारी की। कुछ समय पहले तक वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में भी कार्यरत थी, लेकिन लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने वह जिम्मेदारी छोड़ दी। अब उनकी यह उपलब्धि युवाओं के लिए मिसाल बन गई है। मैंने हालांकि मेरा तो ये 2024 का बैच है, इसमें नए लॉज ऐड हुए हैं, तो मैंने नए लॉज पे काफ़ी फोकस किया है और मैं अपने दिन के 4 से 5 घंटे में सिर्फ लॉ के ही अपने सब्जेक्ट पर फोकस करती थी, जो 15 से 16 सब्जेक्ट्स हैं। और छत्तीसगढ़ पे भी मैंने काफ़ी फोकस किया है, क्योंकि लॉ के सब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो पाता है उसको कवर करना। और सारे लॉ पॉइंट्स में भी मैंने बहुत अच्छा अपना पकड़ बनाया। पुराने हाई कोर्ट के साइटेशन और सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस को भी कवर किया मैंने। ये ऐसा मैंने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। मुझे अपने पिताजी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, उनके स्टाफ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो मुझे बहुत गर्व है सर कि मैं आज इस पद पर अभी मुझे मिला है ये सक्सेस। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट विंसेंट पैलोटी स्कूल से की है। उसके बाद मैंने डीपी विप्र लॉ कॉलेज से अपनी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीए एलएलबी में कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने उसके बाद ही 1 साल की मेरी कोचिंग रही है लास्ट ईयर में पढ़ते हुए। उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सिविल जज जूनियर डिवीजन की एग्जाम पास। वहीं संध्या कौशिक ने शैक्षणिक उत्कृष्टता की नई मिसाल कायम की है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में स्टेट टॉपर रहने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और अब तक कुल 5 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। बिना किसी कोचिंग के नियमित कक्षाओं में उपस्थिति और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। वर्तमान में वे रेडियोलॉजी में पीजी कर रही हैं। दोनों बेटियों की इस सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे शहर को गौरवान्वित किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम मंडल में सभी मोर्चा अध्यक्षों की नियुक्ति के पश्चात उनके पदाधिकारियों और सदस्यों की औपचारिक घोषणा की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण कश्यप, महामंत्री विजय यादव एवं संजय अग्रवाल सहित सभी मोर्चा अध्यक्ष उपस्थित रहे। युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमर राजपूत, महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा मिश्रा, किसान मोर्चा के अध्यक्ष अनंत, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष मनोज यादव, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष परवेज खान, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मनीष चौहान तथा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष सत्यकांत ध्रुव की मौजूदगी में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार विमर्श करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प लिया गया। पदाधिकारियों ने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मंडल के सभी 7 मोर्चा का विस्तार हुआ है। अध्यक्षों की नियुक्ति पहले हो चुकी थी, लेकिन बाकी पदाधिकारियों का आज घोषणा हुआ है और हम सबको विश्वास है कि हमारी 7 मोर्चे की टीम पूरी मेहनत से, कर्मठता से काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के नाम को रोशन करेगी। अभी जैसे नए पदाधिकारी बने हैं, ये सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी बने पूर्व में सभी दूसरे कार्यकर्ताओं के रूप में काम किए हैं, सभी बूथ स्तर पे काम किए हैं, वार्ड स्तर पे काम किए, मंडल में काम किए हैं। अब इनको उनके द्वारा आशीर्वाद मिला है। अब ये मंडल अध्यक्ष के रूप में सभी मोर्चा के अलग अलग मोर्चा हैं, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ये सभी हैं। सभी अपने अपने हिसाब से हमारे मंडल अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सब आगे का काम करेंगे। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम जलसों में शराब पीने के लिए पैसे मांगने और मना करने पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी चंदर उर्फ
टोबो वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 22 फरवरी की शाम की है, जब प्रार्थी सुनील कौशिक गांव के गुड़ी चौक पर सामान लेने गया था। वहां मौजूद आरोपी ने प्रार्थी को रोककर शराब के लिए रुपए की मांग की, जिसे ठुकरा दिए जाने पर आरोपी गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अपने पास रखे धारदार चाकू से प्रार्थी पर हमला कर उसे चोटिल कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। घेराबंदी कर पकड़े गए 21 वर्षीय आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है, जिसके बाद पुलिस ने उसके पास से हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू जब्त किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत झपटमारी की एक बड़ी वारदात को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी सौरभ पासी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह घटना बीते 23 फरवरी को होटल जीत कॉन्टिनेंटल के सामने उस वक्त हुई थी, जब एक महिला अपनी स्कूटी से पार्टी में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आए एक अज्ञात स्कूटी सवार ने महिला का पर्स झपट लिया और फरार हो गया, जिसमें कीमती वीवो मोबाइल, नकद 4,500 रुपए और घर की चाबियां मौजूद थी। मामले की शिकायत मिलते ही जांच टीम ने सक्रियता दिखाते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों से प्राप्त सूचना के आधार पर टिकरापारा निवासी 20 वर्षीय आरोपी को घेराबंदी कर धर दबोचा गया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने लूट का सामान बरामद कर और काले रंग की स्कूटी जब्त कर ली है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।